नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। झुंझुनू के चिड़ावा में युवक की पीट करके हत्या करने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, गाड़ी में सवार आए लोगों ने हमला किया। इस दौरान युवक की पीट करके हत्या कर दी गई। पुलिस बहरहाल हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी में मारपीट की तस्वीरें कैद हुई हैं। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे की घटना है, जहां पर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं उसका साथी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक मंडरेला चौराहे के पास शराब पी रहे कुछ युवक किसी बात पर आपस में उलझ गए, जिसके बाद हुई मारपीट में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना के बाद चिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि शराब पी रहे कुछ युवकों पर दूसरे युवकों ने अचानक से कुर्सियों और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला किया, जिसमें गौशाला रोड शनि मंदिर के पीछे रहने वाले 32 साल के युवक संदीप नायक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ का एक अन्य युवक यशवंत नायक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। हमला करने वाले सभी युवक फरार हैं। घटना होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार बदमाश इतने बेखौफ कैसे हैं। जिस तरीके से बैठे हुए युवकों पर हमला कर मौत के घाट उतारा गया, वो पुलिस पर भी कई सवाल खड़े करता है। तो वहीं कोटा में हुड़दंगियों ने उत्पात मचाया है। आपको बता दें कि जवाहर नगर इलाके के न्यू जवान नगर होली चौक की घटना है, जहां पर मोटरसाइकिल से आए हुड़दंगियों ने लोगों पर पत्थर फेंके, गाड़ियों के कांच तोड़ दिए। तो जवान नगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। न्यू जवान नगर होली चौक की घटना है, जहां पर ये देखिए हुड़दंगियों ने किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। पहले पथराव किया, गाड़ियों के शीशे तोड़े, जमकर उत्पात मचाया है इन हुड़दंगियों ने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कोटा की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें देखिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर प्रतापगढ़ के छोटी सादरी थाना इलाके की, जहां पर ढावटा ग्राम पंचायत में सरपंच की ओर से ग्रामीणों पर गाड़ी चढ़ाने का मामला सामने आया है। इस घटना में 6 जने गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को छोटी सादरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर घायलों को अग्रिम उपचार के लिए रेफर किया गया है। इस घटना में 2 महिलाओं समेत 6 जने गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सरपंच की करतूत देखिए कि अपने ही ग्रामीणों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। 2 महिलाओं समेत 6 लोगों के घायल होने की खबर है। सरपंच की गिरफ्तारी कब तक होगी, ये लोग मांग कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में सरपंच ने ग्रामीणों पर गाड़ी चढ़ाई है, जिससे कई ग्रामीण घायल हुए हैं। 6 ग्रामीणों के घायल होने की जानकारी गंभीर रूप से है। 2 महिलाएं भी इसमें शामिल है। हालांकि घायलों को अग्रिम उपचार के लिए रेफर किया गया है। राजश्याम सरपंच ने चढ़वाई गाड़ी है पग्गा पे सेज ने रान के आगे छुपा था माँ कैसे नहीं गया छोटे मोटो बेटा लड़के से लग रहा था। ये ऑटो निकली का फर्स्ट साइड में आई ना उपास था वो सरपंच आया अलर्ट लेना आया गाड़ी में काटते हूँ ऊपर तो गाड़ी डाट माता मिल जाए मेरे मैंने कहा माता वो फाटी में ऊपर टूट करो। उसके बाद मैं ऑटो पड़ी के बाद वो गाड़ी स्टार्ट कर दूँ ना हमें उनको स्पीड लेना डाट मैंने माते फिर मैंने पग पिंडे सब। तो वहीं राजधानी जयपुर में एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और इसके बाद प्रशासनिक अमला सख्ते में है। मरुधरा को शर्मसार करने वाला यह वाकया 16 मार्च का है, जब नीदरलैंड की रहने वाली पीड़ित महिला के साथ एक मसाज वाले ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने सतर्कता दिखाई, आरोपी को तुरंत दबोच लिया है। फिर शर्मसार हुई मरुधरा। राजधानी में विदेशी महिला पर्यटक से रेप।
मामला 16 मार्च का है, जब सिंधी कैंप इलाके के होटल में ठहरी विदेशी महिला पर्यटक ने होटल के जरिए एक मसाज करने वाले से संपर्क किया। होटल वाले की जानकारी के बाद महिला ने आरोपी युवक को मसाज के लिए बुलाया। वहां विदेशी पर्यटक को अकेला पाकर आरोपी बीजू ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पर्यटक जो महिला पर्यटक है वो पिछले 6-7 दिन से जहाँ पर रुकी हुई है, जहाँ घटना हुई उसी पीजी में रुकी हुई थी। उसका पीजी का जो ऑनर था उनके थ्रू उन्होंने एक आयुर्वेदिक मसाजर को बुलवाया। आयुर्वेदिक मसाजर ने मसाज के दौरान अपनी लिमिट क्रॉस की। उस चीज को लेकर वो काफी हर्ट थी। नेक्स्ट डे उन्होंने आकर हमारे पास रिपोर्ट दी, मुकदमा दर्ज किया, आरोपी को डिटेन किया गया। इस पूरी घटना से विदेशी पर्यटक बुरी तरह सहम गई थी। अगले दिन 17 मार्च को पीड़िता पर्यटक सिंधी कैंप थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस के मुताबिक आरोपी बीजू केरल का रहने वाला है, लेकिन काफी वक्त से वो जयपुर में रहकर आयुर्वेदिक मसाज का काम करता है। ये मसाज पार्लर नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। ये जो भी आरोपी है, जिसका नाम बीजू है, आरोपी है, पहले अलग अलग जगह पर अलग अलग होटल्स में रिक्वायरमेंट होने पर प्रोवाइड होता था और मसाज का काम करता था। मामले को गंभीरता से लेते हुए सिंधी कैंप थाना प्रभारी ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर उसे कुछ ही घंटों के भीतर पकड़ लिया। घटना के चंद ही घंटों में आरोपी को डिटेन कर लिया गया था, क्योंकि मामला गंभीर था और उसके बाद भी विदेशी हमारे मेहमान हैं, तो और महिला होने के नाते भी किसी भी इस प्रकार के दुष्कर्म या महिलाओं से छेड़छाड़ संबंधी मामलों में वैसे भी राजस्थान पुलिस या कहीं की भी पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है। वही करते हुए, अपनी ड्यूटी निभाते हुए हमने जल्दी से जल्दी उसको डिटेन किया। मरुधरा घूमने आई नीदरलैंड की रहने वाली इस महिला पर्यटक को बड़ा झटका लगा है, तो राजस्थान पुलिस भी सख्ते में है। तो अतिथि देवो भव के नारे वाला पर्यटन विभाग भी इस घटना के बाद सख्ते में है। विदेशी पर्यटकों में सुरक्षा का भरोसा जगाने के लिए राजस्थान पुलिस को अब एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। ये जो है पुलिस की बड़ी कार्रवाई है कि त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात करते हैं रफ्तार के कहर की, जहां पर प्रदेश में कई जिलों में सड़क हादसे देखने को मिले हैं। पहली तस्वीर भरतपुर से, जहां एक कार पेड़ से टकराई जिससे 3 लोगों की मौत होने की खबर है। और इसके बाद अगली तस्वीर की बात करें तो अलवर से अगली तस्वीर है। यहां पर आपस में 2 कारें टकराई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। और तीसरी और आखिरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर कोटपुतली से, जहां पर एक कार सड़क पर खड़े कैंटर में घुस गई जिसमें एक की मौत हुई है। 3 अलग अलग हादसों की अलग अलग तस्वीरें हैं। तो भरतपुर जिले के उज्जैन थाना इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पर कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें 2 बच्चों समेत एक महिला की मौत हुई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गाड़ी में सवार सभी युवक बयाना थाना इलाके के गांव से सिगान खेड़ा के रहने वाले थे और भरतपुर की तरफ से बयाना आ रहे थे। और तभी नेकपुर में पेट्रोल पंप के पास अचानक अनियंत्रित होकर के गाड़ी पेड़ से टकराई, जिसमें 2 साल के युवांश और 8 साल के संस्कार समेत 24 साल की राखी की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। उधर अलवर जिले के बहरोड थाना इलाके के तहत दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर दुघेड़ा गांव के पास खड़े हुए ट्रक में मारुति गाड़ी चालक ने पीछे से टक्कर मारी और इसकी वजह से 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को बहरोड के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सड़क हादसे की सूचना लगते ही नीमराना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनका इलाज जारी है। और इसी बीच रफ्तार से ही जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर बेकाबू कार हादसे का शिकार हुई है। बड़ी जानकारी, कोटपुतली में खड़े हुए कैंटर में कार घुस गई। भीषण हादसे में एक की मौत हुई है, 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। हाईवे पर स्थित पुतली कट की घटना बताई जा रही है। कोटपुतली में बड़ा हादसा हुआ है, एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है। बड़ी और अहम जानकारी, हाईवे स्थित पुतली कट की घटना बताई जा रही है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक यहां पर कैंटर खड़ा हुआ था और खड़े हुए कैंटर में कार ने टक्कर मारी है। इस हादसे में एक की मौत हुई है, 2 अन्य घायल हुए हैं।
बहरहाल जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है। बीकानेर से बड़ी जानकारी, दर्दनाक सड़क हादसा यहां पर हुआ है। ट्रक और कार के आपस में जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौत होने की खबर है। राजमार्ग 62 पर जगदेवाला के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर है इस वक्त की, जगदेवाला के पास हादसा होने की जानकारी सामने आ रही है। 2 लोगों की दर्दनाक मौत इस हादसे में हुई है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 पर जगदेवाला के पास ये सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें 2 लोगों की जान गई है। और इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वहीं प्रदेश में रंगों के सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात बिजली विभाग की, क्योंकि बिजली विभाग पर अपनों की ही मार पड़ी है। सरकारी ऑफिसों में 1-2 नहीं, करीब 2400 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है। बिजली विभाग ने बिल की वसूली के लिए मेगा प्लान तैयार किया है और साथ ही चेतावनी भी दी है कि नोटिस मिलने के 5 दिनों के भीतर बिल जमा नहीं हुआ तो फिर कनेक्शन कटेगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। बिजली विभाग पर अपनों की मार, सरकारी ऑफिसों पर 2390 करोड़ बकाया। बिजली विभाग चलाएगा मेगा अभियान, 5 दिन की डेडलाइन, नहीं तो कटेगा कनेक्शन। फाइनेंस के द्वारा भी सभी विभागों के जो को पत्र भी हमने लिखा है कि जल्दी से जल्दी ये बकाया जमा करवाया जाए, जिससे कि हमारी व्यवस्था सुचारू चल सके और हमें किसी फाइनेंशियली दिक्कत का सामना नहीं। जी हां, मेगा अभियान है बिजली बिल की वसूली का, ताकि तय समय पर बिजली बिल जमा हो सके। सरकारी विभागों को नोटिस भेजा जा रहा है, ताकीद की जा रही है, समय पर बिजली बिल जमा कराने को कहा गया है। साथ ही चेतावनी भी कि अगर नोटिस मिलने के 5 दिनों के अंदर बिजली बिल जमा नहीं कराया तो फिर बिजली का कनेक्शन काटा जाएगा। देखिए, सरकारी विभागों में मुख्य रूप से पीएचडी है, पंचायती राज है, स्थानीय निकाय जो हमारे नगर पालिका, नगर परिषद है, इस तरह की जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनका काफ़ी बड़ा बकाया राशि है। उस संबंध में हमने मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी हम लेके आए हैं, चीफ सेक्रेटरी को भी ये बताया गया है और फाइनेंस के द्वारा भी सभी विभागों के जो को पत्र भी हमने लिखा है कि जल्दी से जल्दी ये बकाया जमा करवाया जाए, जिससे कि हमारी व्यवस्था सुचारू चल सके और हमें किसी फाइनेंशियली दिक्कत का सामना नहीं। दरअसल बिजली विभाग पर अपनों की ही मार पड़ी है। नगरीय निकायों, केंद्र और राज्य सरकार के दफ्तरों पर 1-2 नहीं, हजारों करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। अब जरा देख लीजिए किस किस विभाग के बिजली बिल अभी तक बकाया है। केंद्र और राज्य सरकार के दफ्तरों पर 2390 करोड़ का बिल बकाया। सबसे अधिक बकाया राशि नगरीय निकायों की है। यूआईटी, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों का बिल भी सबसे ज्यादा बकाया। ये हाल तब है जब करीब 532 करोड़ की राहत भी निकायों को दी गई है। बावजूद इसके नगर निकायों का बिल फिर भी बकाया है। केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी दफ्तरों के बिजली के बिल 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा के बकाया है। सरकार को मार्च अंत में याद आई है कि बिजली के बिलों की वसूली के लिए अभियान शुरू किया जाना चाहिए। सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक लेकर के डायरेक्शंस जारी किए हैं, निर्देश जारी किए हैं कि तमाम सरकारी अफसर और डिस्कॉम के अधिकारी ग्राउंड पर नजर आएं और बकाया बिजली की वसूली को लेकर के अभियान शुरू करें।
बड़ी बात यह है कि सरकार ने अपने इस अभियान के तहत बिजली के कनेक्शन काटने के भी निर्देश जारी किए हैं, जिसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि जो बिल सालों से जमा नहीं हुए क्या वो इस अभियान के दौरान जमा हो जाएंगे, और अगर जमा नहीं हो पाए तो क्या बिजली का कनेक्शन काटना इतना आसान होगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो खबरों में यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। भोपाल से आई ये तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब हम बात करेंगे राइट टू हेल्थ बिल की। बिल के ड्राफ्ट में किए गए प्रावधानों पर आपत्तियां सामने आ रही है। ड्राफ्ट में मरीजों को शिकायत के निवारण के लिए जिला और राज्य प्राधिकरण में अपील करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन सिविल कोर्ट में मुकदमे और कार्रवाई का अधिकार नहीं दिया गया। जबकि ड्राफ्ट में कमिटमेंट पर भी आशंका व्यक्त की जा रही है। यह खास रिपोर्ट देखिए। हेल्थ सेक्टर का होगा कायाकल्प, जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी फिक्स। राइट टू हेल्थ बिल का ड्राफ्ट तैयार। जी हां, राइट टू हेल्थ बिल का ड्राफ्ट तैयार है। इस पर 24 मार्च तक आपत्तियां मांगी गई हैं। लीगल ओपिनियन के बाद इसे विधानसभा में पारित किया जाएगा। दरअसल इस ड्राफ्ट में न सिर्फ प्रदेश की जनता के अलावा चिकित्सा कार्मिकों और सरकार के अधिकार भी तय किए गए हैं, बल्कि उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करने की कोशिश की गई है। ड्राफ्ट के मुताबिक बिल के बाद हर सरकारी अस्पताल में गारंटेड इलाज मिलेगा। पीएचसी से लेकर बड़े अस्पताल तक में सेवा सूची चस्पा होगी। तकनीकी कारण से सेवा उपलब्ध नहीं है तो वैकल्पिक प्रबंध करना होगा। इंश्योरेंस स्कीम में चयनित अस्पतालों में निःशुल्क उपचार मिलेगा। जिन अस्पतालों ने रियायत ली है उन्हें चयनित लोगों को फ्री में इलाज देना होगा। चिकित्सा सेवाएं देने में लापरवाही पर जुर्माने का भी प्रावधान है। पहली बार गलती पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। इसके बाद भी गलती की तो अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। स्वास्थ्य से संबंधित अधिकार देने वाला अधिनियम होगा, जिसके अंतर्गत सिटीजन्स को, नागरिकगणों को हमें जो स्वास्थ्य का संपूर्ण अधिकार दे रहे हैं। इसमें 3 तरह के जो बॉडीज़ है, सिटीजन्स है, हॉस्पिटल्स है और गवर्नमेंट है। तो इन सभी की हमने ड्यूटीज़ फिक्स की है, इन सभी के अधिकार दिए हुए और इनके जो कर्तव्य और इनके जो वो हमने निश्चित किए हुए हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ड्राफ्ट में शिकायत निवारण तंत्र कैसा होगा। मरीज वेब पोर्टल हेल्पलाइन पर दर्ज करा सकता है शिकायत। 24 घंटे में संबंधित अधिकारी पर्यवेक्षक को मिलेगी शिकायत। 30 दिन में शिकायतकर्ता को देना होगा जवाब। 30 दिन में निस्तारण नहीं होने पर जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास पहुंचेगी शिकायत। फिर भी समाधान नहीं होने पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास पहुंचेगी शिकायत। और बहुत सारे क्लॉजेज ऐसे हैं जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और इसमें से एक सबसे प्रॉब्लमेटिक जो क्लॉज है, ये कानून ये कहता है कि इस कानून के तहत जो अथॉरिटीज़ बनेंगी और उनके तहत जो कमिटीज़ बनेंगी वो शिकायतों का निस्तारण करेंगे, और अगर आप उस शिकायत के निस्तारण से संतुष्ट नहीं भी हैं तो भी आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। यानी कि ये कानून ये कहता है कि ये कानून सबसे सर्वोपरि है, सारे जो जुडिशरी है उनको ये नकार देता है। ये आपका अधिकार किसी और तरह का ग्रीवांस रिड्रेसल लेने का या लीगल इंटरवेंशन के लिए जाने का वो आपसे छीन लेता है। कोई भी अस्पताल चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, अगर वो स्टैंडर्ड की पालना नहीं कर रहा है और एक स्तर से, क्वालिटी स्तर से नीचे का इलाज वहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आप उसकी शिकायत भी वहाँ एक्ट के अधिनियम के अंदर बने हुए इंटरनल ग्रीवेंस फोरम के समक्ष आप कर सकेंगे। इसके अलावा इस एक्ट में 2 क्वाजी जुडिशियल बॉडीज भी बनाई जा रही हैं। जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बॉडी होगी उसके समक्ष आप अपनी ग्रीवेंस रख सकेंगे। अब इंतजार है राइट टू हेल्थ बिल का राजस्थान विधानसभा से पास होने का, ताकि सबकी जिम्मेदारी तय हो, जवाबदेही तय हो और हेल्थ के सेक्टर में राजस्थान का डंका पूरे देश में सुनाई पड़े। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है राजधानी जयपुर के चंदवाजी से। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि चंदवाजी में फायरिंग होने की खबर सामने आ रही है। आपसे कहासुनी के बाद ये फायरिंग हुई है। 2 भाइयों के बीच में कहासुनी हुई थी। गोली लगने से बहरहाल 2 लोगों के घायल होने की भी खबर है। बुरहानपुरा जाटान गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर जयपुर के चंदवाजी से फायरिंग हुई है। फायरिंग में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के अनुसार 2 भाइयों में आपस में कहासुनी हुई।
और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हीरा लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरा लाल, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास? जी अहमद, मैं आपको बता दूं कि मामला चंदवाजी के बुरहानपुरा जाटान का है, जहां बावरिया जाति के जो दो भाई थे वो बावरिया बस्ती में रहते थे। उनमें बीती रात को आपसी कासूनी हुई और आपसी कासूनी इतनी बड़ी कि उनमें गोली चल गई, जिससे 2 जने घायल हो गए। घायलों को निम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची है और घायलों के बयान ले रही है और मामले की जाँच कर रही है। लेकिन हीरा लाल, ये अवैध हथियार इनके पास कहां से आए? इस बात को लेकर के अभी तक क्या कुछ सामने आ पाया? पुलिस क्या कह रही है? जी देखिए, पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी है। जो बंदूक थी वो अवैध थी या वैध थी, क्योंकि जो बावरिया जाति के हैं वो क्षेत्र में खेतों में गश्त भी करते हैं और जो खेतों की रखवाली करते हैं, इसलिए ये जानवरों को भगाने के लिए लाइसेंस शुदा हथियार भी रखते हैं। फिलहाल जो मामले की जांच है जो पुलिस कर रही है, उसके बाद ही पूरे मामले को खुलासा हो पाएगा। किसी की गिरफ्तारी अब तक हो पाई है इस घटना में? नहीं, अभी कोई मामले की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस है जो मौके पे पहुंची है और जो घायल थे उनका बयान लिया। जो आस पड़ोस के लोग थे वहां बस्ती में जो और अन्य लोग थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उसके बाद इस मामले की जांच की जाएगी। हीरा लाल, ये झगड़ा किस बात को लेकर के दरअसल हुआ और अभी जो घायल जिनको एडमिट किया गया निम्स अस्पताल में आप बता रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी है? जो घायल है उनकी हालत में सुधार है। और जब घटना के बाद पुलिस मौके पे पहुंची तो जो घायल थे उनको पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया, क्योंकि जो उनको छर्रे लगे थे उसमें एक महिला की भी बात सामने आ रही है कि महिला को भी छर्रे लगे। उन तीनों को है ना, दोनों को जो घायल थे उनको पुलिस ने निम्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों की टीम है जो उनका उपचार कर रही है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हीरा लाल तमाम जानकारी के लिए। तो सबसे बड़ी खबर है, जयपुर के पास चंदवाजी में फायरिंग होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और दरअसल 2 भाइयों के आपस की लड़ाई में गोली चली है। तो पुलिस इस घटना को लेकर के जांच कर रही है। बुरहानपुरा जाटान गांव की घटना बताई जा रही है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।